लास्ट लेक्चर में मैंने ये कुछ होमवर्क दिया था, तो ये डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ये देख लेना पहले कि उसमें मैंने ना एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 24th वाला दिया था। एक्चुअली वो 24th क्वेश्चन है ही नहीं, वो लास्ट है बेसिकली, तो 23rd वाला है वो। अपने 23rd वाला डिस्कस करेंगे ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन सी का C1 का फर्स्ट वाला देखो। C1 का फर्स्ट अपने को ये गिवन है C1 बाय C0 प्लस 2C2 बाय C1 प्लस 3C3 बाय C2 अप टू NCN बाय CN माइनस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना है NN प्लस 1 बाय 2। तो देखो इसमें जनरल टर्म लिखने जा रहे हैं, तो इसकी वजह से लिखा NCR अपॉन NCR माइनस 1 और 1 2 3 है तो ये हो जाएगा R। ये देखो पहले में C1 है तो बेसिकली N है ना, NC1 है NC2 है, तो दूसरे में NC2, तीसरे में NC3, तो R में NCR। C3 है तो 3, C2 है तो 2, तो इसका मतलब CR है तो R। यहाँ नीचे एक कम वाला है तो NCR माइनस 1 का समीशन R कहाँ से कहाँ, 1 से N, ये लिखा हुआ है ना। तो देखो ये हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, तो इसको लिखा R इंटू N माइनस R प्लस 1 अपॉन R, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचा समीशन R इक्वल्स टू 1 टू N माइनस R N प्लस 1 माइनस R। समीशन ओपन करते हैं, 1 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा N, फिर N माइनस 1, N माइनस 2 अप टू 3 प्लस 2 प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। ये सम ऑफ N नेचुरल नंबर कितना होता है NN प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो C1 का फर्स्ट ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं C1 का सेकेंड। C1 का सेकेंड भी देखो ऐसा ही है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है अपने को C0 प्लस C1 NC0 प्लस NC1 इंटू C1 प्लस C2 फिर C2 प्लस C3 अप टू CN माइनस 1 प्लस CN इज इक्वल टू प्रूव करना है ये N प्लस 1 का पावर N अपॉन N फैक्टोरियल, कुछ ऐसा प्रूव करना है। एक काम किया मैंने, जो ये C0 C1 C2 CN माइनस 1 लिखा हुआ ना, इसको यहाँ ले आया, मतलब इसके नीचे C0, इसके नीचे C1, इसके नीचे C2, इसके नीचे CN माइनस 1, ठीक है ना। तो अभी देखो, अभी एक वाला सॉल्व कर रहा हूँ, अपने आप समझ में आएगा। ये N है, तो ऊपर वाला दोनों इंडेक्स सेम, नीचे वाले दोनों कंसेक्यूटिव, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा N प्लस 1 N प्लस 1 C1 अपॉन नीचे NC0। सेकेंड बनेगा N प्लस 1 C2 अपॉन NC1, फिर N प्लस 1 C3 अपॉन NC2 अप टू लास्ट में बन जाएगा, ऐसे करते करते यहाँ लिख रहा हूँ N प्लस 1 CN अपॉन NCN माइनस 1, सॉरी, ठीक है ना। अभी देखो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ये दोनों कंसेक्यूटिव, तो वो ऊपर वाले के हिसाब से कितना बनेगा N प्लस 1 अपॉन 1, सेकेंड N प्लस 2 सॉरी 1 अपॉन 2, ऐसे ही N प्लस 1 अपॉन 3 अप टू लास्ट में इसकी वजह से बनेगा N प्लस 1 अपॉन N, तो बन जाएगा N प्लस 1 का पावर N अपॉन N फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा RHS, ठीक है ना। तो बेसिकली दोनों सवाल प्रॉपर्टी पे हैं, ये प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है ना, लेकिन अभी सेक्शन C में है तो अभी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट C5 वाला डिस्कस कर रहे हैं। C5 में देखो दो सवाल हैं। C5 का फर्स्ट 25C10 प्लस 24C10 प्लस 23C10 अप टू कितना है लास्ट में 10C10 इज इक्वल टू प्रूव करना है 26C11। तो देखो ये वो वाला है ना, अपर इंडेक्स वेरिएबल लोअर इंडेक्स सेम, तो हम क्या बोलेंगे नीचे वाले को देखते हुए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 इन 1 प्लस एक्स पावर 25, 1 प्लस एक्स पावर 24 अप टू 1 प्लस एक्स पावर 10, ठीक है ना। अब ये एक जीपी बन गई, तो जीपी का यहाँ से फर्स्ट टर्म इसको मानता हूँ, तो बनेगा 1 प्लस एक्स पावर 10
1 प्लस एक्स का पावर कितना टर्म हो गए 16 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर कितना निकालना है 10। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 26 माइनस 1 प्लस एक्स का पावर 10 अपॉन एक्स। एक्स इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 11 निकालना है 1 प्लस एक्स का पावर 26 माइनस 1 प्लस एक्स का पावर 10। तो इसमें से आंसर आ जाएगा 26C11। यहाँ से आंसर होगा 0 क्योंकि मैक्सिमम पावर 10 है, एक्स पावर 11 तो कभी मिलेगा नहीं। ठीक है ना। तो अब इसी का सेकंड वाला लिखा हुआ NCR प्लस n माइनस 1CR प्लस n माइनस 2CR अप टू RCR। ठीक है ना। तो इसमें भी लोअर इंडेक्स सेम, अपर इंडेक्स वेरिएबल। तो नीचे वाले का कोफिशिएंट x की पावर r का कोफिशिएंट किसमें 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 अप टू 1 प्लस एक्स का पावर r। अगेन जीपी बन रही है तो इसको फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ तो सम हो जाएगा x का पावर r निकालना है 1 प्लस एक्स का पावर r 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1। 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। x उठा के इधर लेके आएंगे तो x का पावर कितना निकालना है r प्लस 1 किसमें 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स का पावर r में। ऑब्वियसली इसमें तो x का पावर r प्लस 1 निकलेगा नहीं तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ से बात करें तो आंसर हो जाएगा हमारा n प्लस 1CR। ठीक है ना, इज इक्वल टू n प्लस 1CR प्लस 1 तो इक्वल्स टू RHS। ठीक है ना, दोनों सेम ही पैटर्न के सवाल है, लोअर इंडेक्स सेम। तो हमारा जो टाइप 1 था उसके तरह से हम क्या करेंगे फॉलो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सबसे पहले A11। ठीक है ना, तो A11 हमें दिया हुआ ये समीशन m का वैल्यू 0 टू 100 C m x माइनस 3 का पावर 100 माइनस m और 2 का पावर m। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं इसको, ये वो है ना, ओपन करते हैं सीरीज को। अभी समझ में नहीं आ रहा तो हम बोलते हैं ये है 100C0 x माइनस 3 का पावर 100 2 का पावर 0 प्लस 100C1 x माइनस 3 का पावर 99 2 का पावर 1 अप टू 100C100 x माइनस 3 का पावर 0 2 का पावर 100। ऐसा बनेगा। तो देखो बेसिकली वो है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ क्या चल रही है जीपी, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, तो x प्लस वाई का पावर n का एक्सपेंशन होगा। तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा x और y पहचानने हैं, पावर तो आ जाएगी हमारी 100 इसकी वजह से। ठीक है ना, अब 100C0 जो सेलेक्ट हुआ वो y को गया, 100C1 जो सेलेक्ट हुआ वो y को गया, बचा हुआ x को गया। तो इसका मतलब ये y है ये x है, तो ये बनेगा x माइनस 3 प्लस 2। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का पावर 100। और इसमें हमें कितना निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 52। तो इसका मतलब 52 इसको देना पड़ेगा तो इसको देना पड़ेगा 48। तो आंसर आ जाएगा 100C48 माइनस 1 पावर 48 x पावर 52। तो आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे सॉल्व करेंगे A11। नेक्स्ट C3 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का C3। ठीक है ना, तो हमें ये दिया हुआ पहले वाले की बात करते हैं। तो इसको ओपन किया तो ये बना है शायद 10C0 प्लस 10C1 अप टू 10C10। सही बात है। और इसको जरा मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक बार, समीशन k का वैल्यू 0 टू 10C k माइनस 1/2 का पावर k, ऐसा लिख रहा हूँ। तो ये तो देखो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का समय कितना होगा 2 का पावर 10 इनटू ये जो है इसको ओपन करते हैं तो कितना बनेगा 10C0 माइनस 1/2 का पावर 0 प्लस 10C1 माइनस 1/2 का पावर 1 अप टू 10C10 माइनस 1/2 का पावर 10।
तो शायद देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट है शुरू से लास्ट तक के साथ जीपी है वो भी इंक्रीजिंग वाली, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ इंक्रीजिंग जीपी होती है तो 1 प्लस एक्स का पावर एन का एक्सपेंशन होता है ना, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा माइनस हाफ का पावर 10। सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 2 का पावर 10 इंटू 1/2 का पावर 10, कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट डिस्कस करते हैं C8। C8 भी एक्सपेंशन, मतलब इसको ओपन किया ये बना है 50C4 तो दिया हुआ है, प्लस इसको ओपन किया 1 रखते हैं तो 55C3 प्लस 54C3 प्लस 53C3 प्लस 52C3 प्लस 51C3 प्लस 50C3। अब देखो इसको और इसको कंबाइन करते हैं तो शायद NCR प्लस NC, ऊपर वाले दोनों सेम नीचे वाले दोनों कंसेक्यूटिव, तो ये बन जाएगा 51C4। ये जो है अपने आगे वाले के काम आएगा। तो इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो अगेन ऊपर वाला दोनों सेम नीचे वाला दोनों कंसेक्यूटिव, तो ये बन जाएगा 52C4। अब इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो ये फिर बन जाएगा कितना 53C4। फिर इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो कितना बन जाएगा 55C4। इसको और इसको कंबाइन करते हैं तो कितना बन जाएगा 56C4। तो आंसर आ जाएगा 56C4, ए ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। 2.1 का पहले 7th वाला, तो 2.1 पे 7th वाले की बात करते हैं। ठीक है ना। तो अपने को गिवन है ये कुछ 1 प्लस एक्स का पावर एन को लिखा हुआ है शायद समिशन r इक्वल टू 0 टू n AR x पावर r। तो बेसिकली x पावर r यहाँ किसका कोफिशिएंट है AR का, तो इसका मतलब यहाँ भी x पावर r का कोफिशिएंट शायद हो जाएगा NCR। यहाँ जो AR है वो x पावर r का कोफिशिएंट है, तो इधर अगर x का पावर r का कोफिशिएंट होगा तो इधर भी x का पावर r का कोफिशिएंट होगा, तो इसका r देने का मतलब आंसर आ जाएगा NCR। तो हमारा ये जो AR है किसके इक्वल आ जाएगा NCR। अब हमें आगे गिवन है BR इक्वल्स टू 1 प्लस AR अपॉन AR माइनस 1, तो BR इज इक्वल टू 1 प्लस ये बनेगा NCR अपॉन NCR माइनस 1। तो क्या ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है ना। तो फॉर्मूले से 1 प्लस इसको लिखा n प्लस माइनस r प्लस 1 अपॉन r, तो 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन r माइनस 1, 1 कैंसिल, तो ये बन जाएगा n प्लस 1 अपॉन r टाइप। ठीक है ना। तो ये BR आ गया। अब हमें ऐसा कुछ लिखा हुआ शायद दिस r इक्वल्स टू 1 टू n BR, ये जो ये हो जाएगा B1 B2 B3 अप टू BN, तो B1 हो जाएगा n प्लस 1 बाई 1 n प्लस 1 बाई 2 अप टू n प्लस 1 बाई n है ना n, तो ये बन जाएगा n प्लस 1 का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 101 का पावर 100 अपॉन 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। कंपैरिजन करें तो n बराबर कितना आ जाएगा 100। ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए ट्रू। ठीक है ना। तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं 8th वाले पे। 8th वाले में देखो ये कुछ ये दिया हुआ है 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल अप टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो NCR होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एक चीज ये ध्यान रखना, नीचे वाले दोनों का सम शायद ऊपर वाले के इक्वल है। ठीक है ना। मतलब जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ 6C4 है तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल है, तो ये नहीं पता हो तो इसको देखो नीचे वाले दोनों का सम शायद ऊपर वाले के इक्वल है, तो ये NCR शो करेगा। तो ये देखो क्या शो करेगा, तो 6C4 या फिर इसको 6C क्या लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे इसमें क्या हुआ, इसमें भी देखो ऐसा ही हो रहा है, नीचे वाले दोनों का सम
n फैक्टोरियल, नीचे वाले दोनों का सम n फैक्टोरियल, नीचे वाले दोनों का सम n फैक्टोरियल, ऊपर कुछ नहीं है तो मैंने क्या किया, सॉल्व करने के लिए ऊपर n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 1/n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो 1/n फैक्टोरियल शायद पहला वाला बन जाएगा NC1, इसके हिसाब से ये बन जाएगा NC2, फिर NC3 अप टू NCn-1। अब एज वी नो दैट NC0 प्लस NC1 से लेके NCn-1 प्लस NCn ये होता है 2 का पावर n। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर n-2। तो ये उठा के यहाँ रख दो तो डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा, आंसर। तो चेक करो शायद कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 10th वाले की बात करते हैं। नेक्स्ट 10th वाले की बात करते हैं, ठीक है ना। 10th वाले में अपने को ऐसा गिवन है, समीशन r इक्वल टू 0 to n माइनस 1 पावर r NCr, यहाँ कुछ है 1/2 पावर r, इसको मैं लिख रहा हूँ 3/4 पावर r, इसको 7/8 पावर r, अप टू कितना है m टर्म। लास्ट वाला वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा, देखो समीशन r इक्वल्स टू 0 to n, ये बनेगा शायद NCr, इसको माइनस 1/2 पावर r, प्लस समीशन r इक्वल्स टू 0 to n NCr माइनस 3/4 पावर r, अप टू समीशन r इक्वल्स टू 0 to n NCr माइनस 7/8 पावर r, अप टू m टर्म, ठीक है ना। तो एक सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा समझ में आ जाएगा। इसको देखो अभी समझ में नहीं आ रहा तो ओपन किया तो ये बनेगा NC0 माइनस 1/2 पावर 0 प्लस NC1 माइनस 1/2 पावर 1 प्लस NC2 माइनस 1/2 पावर 2 अप टू NCn माइनस 1/2 पावर n, ठीक है ना। तो शायद ये बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ क्या लगा हुआ है, इंक्रीजिंग जीपी है, तो ये एक्सपेंशन जो करेगा 1 + x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का पावर n का एक्सपेंशन। सिमिलरली ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का पावर n का एक्सपेंशन, ये 1 माइनस 7/8 का पावर n का एक्सपेंशन अप टू m टर्म, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा 1/2 का पावर n, ये हो जाएगा 1/4 का पावर n, ये हो जाएगा 1/8 का पावर n अप टू m टर्म। तो बहुत इजीली शायद जीपी समझ में आ रही होगी ना। तो जीपी का फर्स्ट टर्म 1/2 का पावर n, 1 माइनस 1/2 का पावर n का पावर m अपॉन 1 माइनस 1/2 का पावर n, ऐसा बनेगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनेगा 1/2 का पावर n, 2 का पावर mn माइनस 1 अपॉन 2 का पावर mn अपॉन 2 का पावर n माइनस 1 अपॉन 2 का पावर n, ये 2 का पावर n 2 का पावर n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये बन गया। अब इसको डायरेक्टली कंपेयर कर लो ना, इस वाली चीज़ को उससे कंपेयर कर लो। हमें लिखा हो ना इज इक्वल टू k टाइम्स कितना, 2 का पावर mn माइनस 1 अपॉन 2 का पावर mn। कंपेयर करोगे तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k का वैल्यू ये जो बचा हुआ 1/2 का पावर n माइनस 1 ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 12th वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है ना। लास्ट में, हाँ नहीं उसे लास्ट क्लास में नहीं, लास्ट क्लास में किया था, ठीक है ना। तो ये है अल्फा प्लस पी का पावर m-1 प्लस अल्फा प्लस पी का पावर m-2 इंटू अल्फा प्लस क्यू अप टू कितना है लास्ट में अल्फा प्लस क्यू का पावर m-1 के 2 जीपी हैं। तो आसान करने के लिए एक कॉमन ले लो, अल्फा प्लस पी का पावर m-1 कॉमन निकल ले, तो ये बनेगा 1 प्लस अल्फा प्लस क्यू अपॉन अल्फा प्लस पी प्लस अल्फा प्लस क्यू अपॉन अल्फा प्लस पी का स्क्वायर अप टू अल्फा प्लस क्यू अपॉन अल्फा प्लस पी का पावर m-1, ठीक है ना। तो ये अल्फा प्लस पी का पावर m-1 ऐसे रखा, तो ये 1 माइनस
अल्फा प्लस क्यू अपॉन अल्फा प्लस पी का पावर m अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस क्यू अपॉन अल्फा प्लस पी। ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। तो जरा एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो शायद ये ऐसा बनेगा ना, अल्फा प्लस पी का पावर m माइनस 1, यह आ जाएगा अल्फा प्लस पी का पावर m माइनस अल्फा प्लस क्यू का पावर m डिवाइड बाय, यह आ जाएगा अल्फा प्लस पी का पावर m, यहाँ आएगा p माइनस क्यू अपॉन अल्फा प्लस p शायद। ठीक है ना, तो ये और ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो बचा उसमें क्या निकालना है, अल्फा पावर टी। तो अल्फा पावर टी निकालना है 1 बाई पी माइनस क्यू अल्फा प्लस पी का पावर m माइनस अल्फा प्लस क्यू का पावर m। ठीक है ना, तो अल्फा पावर टी निकालना, तो 1 अपॉन ये तो p माइनस क्यू आ गया। अल्फा पावर टी तब बनेगा जब इसको t देंगे, इसको कितना देंगे m माइनस टी, और बाइनोमियल में हम हमेशा सेकंड वाले को देते हैं, तो ये बनेगा m सी एम माइनस टी माइनस इंटू पी का पावर m माइनस टी, माइनस यह बन जाएगा m सी एम माइनस टी क्यू का पावर m माइनस टी। m सी एम माइनस टी कॉमन आ जाएगा, बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो भी है ऑप्शन चेक कर लेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट 15th वाला यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। इसी का ही थोड़ा आसान पार्ट है, सिंपल जीपी दिख रही है तो डायरेक्ट मैं सम लिख रहा हूँ। फर्स्ट टर्म है 1 प्लस एक्स का पावर 21। ठीक है ना, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स का पावर 10 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 में एक्स पावर कितना निकालना है 5। 1 1 कैंसिल, एक्स उधर जाएगा, तो 1 प्लस एक्स पावर 31 माइनस 1 प्लस एक्स पावर 21 में एक्स पावर कितना निकालना है 6। तो ये बनेगा 31c6 माइनस 21c6, तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है ना, नेक्स्ट 19th वाले की बात करते हैं। ठीक है ना, 19th वाला समीशन k इक्वल्स टू 0 टू 4, ये है 5 का पावर 4 माइनस के एक्स का पावर के अपॉन नीचे है 4 माइनस के फैक्टोरियल। और देखो नीचे वाले दोनों फैक्टोरियल का सम 4 कांस्टेंट आ रहा है, तो मैंने यहाँ क्या किया 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 4 फैक्टोरियल से क्या कर लिया डिवाइड। तो इसको शायद लिख सकते हैं 4c के एक्स का पावर के 5 का पावर 4 माइनस के का समीशन r 0 से 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा तो एक्सपेंशन ओपन करते हैं, तो बनेगा 4c0 एक्स पावर 0 5 पावर 4 प्लस 4c1 एक्स पावर 1 5 पावर 3 अप टू 4c4 एक्स पावर 4 5 पावर 0 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाला बाइनोमियल के साथ इंक्रीजिंग जीपी और डिक्रीजिंग जीपी है, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं क्या, ये बनेगा 5 प्लस एक्स का पावर 4 का एक्सपेंशन अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसमें हमें बोला हुआ है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दिस इक्वल टू एक्स बाई 8/3, इसको लिखते हैं इज इक्वल टू 8/3। दिस इम्प्लाइज 5 प्लस एक्स का पावर 4, 24 उधर जाएगा तो कितना होगा 64, तो ये बन जाएगा 5 प्लस एक्स बराबर प्लस माइनस 64 को लिख देंगे कितना 2√2 का पावर 6, मतलब इसको लिख देंगे ना प्लस माइनस 2√2, तो एक्स आ जाएगा 2√2 माइनस 5 माइनस का 2√2 माइनस का 5, तो ऑप्शन हो जाएगा 2√2 माइनस 5, आंसर ए लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2/2 का 16th और 24th नहीं, एक्चुअली वो 23 वाला है। ठीक है ना, तो पहले मैं 23 डिस्कस कर रहा हूँ, फिर वो डिस्कस करेंगे 2/2 का। देखो 23 वाला आसान ही लग रहा है, NC0 प्लस NC1 अप टू NCn का स्क्वायर माइनस इसको 2NC0 प्लस 2NC1 अप टू 2NCn लिखा हुआ है ना, 2n सॉरी लिखा हुआ है, तो ये तो शायद हो जाएगा 2 का पावर n का पावर 2 माइनस ये हो जाएगा
2 का पावर 2n, कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है ना, तो 24th का आंसर 0। नेक्स्ट 16th वाला डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ x का पावर p 50 निकालना है। तो एक बार ये 1 प्लस एक्स का पावर कितना है, 1000 लिखा है, प्लस 2x 1 प्लस एक्स का पावर 999 प्लस 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर 998 अप टू 1001 एक्स का पावर 1000। ठीक है ना, तो एक बार वही है ना, 2 जीपी चल रही है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है नहीं तो सिंपल जीपी का सवाल है। तो ये एजीपी है ना, एजीपी, तो एजीपी का सम निकालते हैं ना पहले। तो क्या किया सबसे पहले एक बार आसान बनाने के लिए 1 प्लस एक्स का पावर 1000 क्या ले लिया कॉमन। तो ये शायद 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 3x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अप टू 1001 x अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 1000 टाइप का दिखने लगेगा। एक बार आसानी के लिए x अपॉन 1 प्लस एक्स को क्या मान लिया, अल्फा या अल्फा मान लिया। तो ये बना, सिर्फ अंदर वाला सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये बना 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर अप टू 1001 अल्फा पावर 1000। इसको एक बार s के इक्वल माना, इस पूरे को s के इक्वल मान लिया ना, इसको आंसर निकाल रहे हैं। तो कैसे करते थे, एजीपी में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा से मल्टीप्लाई किया, आगे बढ़ा के लिखा तो अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर अप टू यहाँ 1000 अल्फा पावर 1000 प्लस 1001 अल्फा पावर 1001 आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये s इंटू 1 माइनस अल्फा बराबर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा पावर 1000 माइनस 1001 अल्फा पावर 1001 आ जाएगा। तो ये हमारा शायद जीपी का सम दिखा रहा है, तो रिप्लेस करते हैं। तो s बराबर s इंटू 1 माइनस अल्फा बराबर ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा का पावर 1001 अपॉन 1 माइनस अल्फा, माइनस ये आ जाएगा 1001 अल्फा का पावर 1001 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है ना, तो एक बार मैं यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 1 माइनस अल्फा का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो अल्फा बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये बना, सॉरी ये बनेगा 1 माइनस अल्फा, नहीं ये था, तो ऐसा आ जाएगा 1 माइनस अल्फा का पावर 1001 अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1001 अल्फा का पावर 1001 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा का वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये बनेगा s बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 1001 अपॉन ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर स्क्वायर माइनस ये बनेगा 1001 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 1001 अपॉन ये बन जाएगा 1 माइनस ये सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, अब इसको ये बाहर ये है, ये वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन, या एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स का पावर 1001 माइनस एक्स का पावर 1001 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 1001, और ये आएगा माइनस आएगा 1001 एक्स का पावर 1001 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 1000। ठीक है ना, अब बाहर से ये मल्टीप्लाई होगा, तो देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो यहाँ शायद पावर 1002 बन जाएगा, 1002 और इसको कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ 1 प्लस एक्स रह जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई किया तो ये डायरेक्ट बनेगा, क्या लिख रहा हूँ, ये बनेगा, यहाँ बनेगा पावर 1002, इधर मल्टीप्लाई होगा ना, नीचे कैंसिल आउट होगा तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में
1 प्लस एक्स का पावर 1001 माइनस एक्स का पावर 1001, ठीक है ना। और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक्स का पावर 1000 तो नीचे वाले को कैंसिल आउट कर देगा, तो माइनस 1001 एक्स का पावर 1001। अब इसमें अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स का पावर 1002 माइनस एक्स का पावर 1001 1 प्लस एक्स माइनस 1001 एक्स का पावर 1001। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स पावर क्या निकालना है, 50, शायद 50 निकालना है ना। और ये एक्स पावर 50 शायद सिर्फ एक्स पावर 50 निकालना है, इन दोनों से तो आएगा नहीं, यहीं से आएगा, तो कितना आ जाएगा 1002c50, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट 2 पार्ट 3 का 9th वाला डिस्कस कर रहे हैं। 2 पार्ट 3 का 9th वाले में अपने को गिवन है 18cr-2 प्लस 18cr-1 प्लस 18cr-1 प्लस 18cr ग्रेटर देन इक्वल टू 20c13। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूले से ये 19cr-1 प्लस ये फॉर्मूले से 19cr, ये अगेन फॉर्मूला 20cr ग्रेटर देन इक्वल टू 20c13 बन जाएगा। तो एनसीआर वाले में ही होता है ना, अगर देखें 20c0 और 20c20 सेम रहते हैं, फिर 20c1 20c19 सेम रहते हैं, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब यहाँ, मतलब इसको मैं थोड़ा दोबारा लिख रहा हूँ, 20c0 और 20c20 सेम रहते हैं, इससे बड़ा 20c1 होता है तो यहाँ 20c19, इससे बड़ा यहाँ 20c2 होता है तो यहाँ 20c18, तो ऐसे चलते चलते यहाँ जब 20c13 आएगा तो यहाँ 20c7 आ जाएगा, और 20c8 इससे ऊपर आएगा, 9 भी ऊपर आएगा, तो ठीक है ना। तो यहाँ 7 से लेके 13 तक सारे इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करने की वैल्यू आर हो जाएगी 7 to 13, मतलब 7 8 9 10 11 12 और 13, तो नंबर ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही डिस्कशन दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट तो डिस्कशन यही था अपना। अब अपने आगे पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हम बाइनोमियल सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वो पढ़ा था क्या, एक टाइप पढ़ा था लोअर इंडेक्स सेम अपर इंडेक्स वेरिएबल, और उसके सवाल देखे थे। तो अब इसी में टाइप 2, ठीक है ना, टाइप 2 लोअर इंडेक्स वेरिएबल एंड अपर इंडेक्स सेम, ठीक है ना। लोअर इंडेक्स वेरिएबल अपर इंडेक्स सेम, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो मैं 2 टाइप बना रहा हूँ। सब टाइप 1, क्या इसको लिख रहे हैं, टर्म विद बाइनोमियल कोफिशिएंट आर इन एपी, ठीक है ना। और दूसरा होगा टर्म विद बाइनोमियल कोफिशिएंट आर इन एचपी। पहले इसलिए बता रहा हूँ कि एपी एचपी से कंफ्यूज मत होना कि हमेशा एपी एचपी आएगी, लेकिन इसका मतलब बताने का क्या है कि एपी ऊपर चलती है ना और एचपी नीचे चलती है, तो 2 टाइप की सीरीज होंगी, जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई में कुछ चले या बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ डिवाइड में कुछ चले, ठीक है ना। तो अब सब टाइप 1 की बात करते हैं, टर्म विद बाइनोमियल कोफिशिएंट आर इन एपी। जैसे एग्जाम्पल 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 अप टू n इंटू NCn, ठीक है ना। ऐसे टाइप ऑफ एग्जाम्पल। अब इनको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं। मेथड 1 तो सब चीज़ों के लिए वैलिड होगा, इसमें कोई भी इसका सवाल हो मेथड 1 से हो जाएगा, लेकिन मेथड 2 कुछ कुछ जगह वैलिड होगा, तो वो देखेंगे अपने। तो मेथड 1 की बात करते हैं। अब फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, ये हमने पढ़ा होगा, NCR अपॉन n-1 CR-1 होता है n अपॉन r, है ना। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं, ऑलवेज इसका जनरल टर्म लिखो, और जनरल टर्म कैसे लिखना है, NC3 है, NC2 है, NC1 है, तो अपने आप NCR आ जाएगा ऑलवेज। अब 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा R।
का समीशन आर कहाँ से कहाँ, 1 से n। अब देखो अगर ये नहीं होता, आर नहीं होता तो भी हमारा समीशन एनसीआर बनता, इजीली सॉल्व हो जाता। ये नहीं होता तो आर समीशन आर भी सॉल्व हो जाता। तो हम ऐसी सीरीज में कैसे प्रोसीड करते हैं, किसी भी तरह इस वाले को क्या करेंगे, गायब। जैसे ही गायब हो जाएगा अपना काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो आर इंटू एनसीआर, और गायब करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आर इंटू एनसीआर कितना होता है, एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, ऐसा रहता है। तो ये रिप्लेस करो तो इसको लिखा इक्वल टू समीशन आर इक्वल्स टू 1 टू एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। दोबारा बोल रहा हूं मैं, हमेशा इसका जनरल टर्म लिखा, आर एनसीआर जो भी बनेगा किसी तरह इसको गायब करना है। इसको गायब करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, आर इंटू एनसीआर बराबर एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। इसको यूज किया तो ये वेरिएबल गायब हो गया, क्योंकि समीशन हमारा आर पे लगा हुआ है तो एन हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, एन बाहर आ जाएगा। जैसे ये बाहर आ जाए एन, ये आर इक्वल्स टू 1 टू एन एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ऑलवेज इसका क्या कर दो, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करेंगे तो कितना बनेगा, एन, ये बनेगा एन माइनस 1 सी 0 प्लस एन माइनस 1 सी 1 अप टू एन माइनस 1 सी एन माइनस 1, ऐसा बन जाएगा। अब ये शायद सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है शुरू से लास्ट तक, तो आंसर आ जाएगा एन इंटू 2 का पावर एन माइनस 1। दोबारा बोल रहा हूँ इस चीज को मैं, हमेशा इन सीरीज में जनरल टर्म लिखो, फॉर्मूला एक ही है, आर इंटू एन सी आर बराबर एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, वो यूज करो। जैसे ये वेरिएबल गायब हो जाए एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन करते ही हमेशा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस टाइप की सीरीज है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा रहेगा। अब इसी का मेथड 2, मेथड 2 पर्टिकुलर इसी सवाल के लिए, सब सवाल ऐसे टाइप ऑफ सवाल। अब ऐसे टाइप ऑफ सवाल को मैं क्या बोल रहा हूं, क्या क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है प्लस सिंगल एपी है। सिंगल एपी का मतलब ये 1 2 3 4, मतलब कभी सवाल तुम्हें ऐसा भी आ सकता है 1.2 इंटू NC1 प्लस 2.3 इंटू NC2, इस टाइप का सवाल भी आ सकता है। तो ये सिंगल एपी नहीं है, दो एपी चल रही है, तो इसको हम नहीं बोलेंगे इसमें। सिंपल एपी, सिंगल एपी चल रही हो तो एक एपी है 1 2 3 4 ऐसा है, ठीक है ना, प्लस एडिशन सीरीज हो, अल्टरनेट माइनस प्लस नहीं, एडिशन सीरीज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बाइनोमियल कोफिशिएंट है, एडिशन सीरीज हो, सिंगल एपी हो तो ऐसा लगेगा। अब कैसे करते हैं, एस बराबर लिखा 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 अप टू n इंटू NCn। अब इसमें ये ध्यान रखना कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट होने चाहिए, जैसे यहाँ जीरो वाला नहीं है तो हम अपने से प्लस इसके पहले वाला लिख देते हैं ना, क्या 0 इंटू NC0, ठीक है ना। अब ऐसे में क्या करते हैं, जैसे सीक्वेंस सीरीज में एपी का फॉर्मूला रहता है ना, एपी का सम निकालने का तरीका रहता है ना, उल्टा लिख के ऐड कर दो, तो इसको भी उल्टा लिखो तो ये बनेगा एस बराबर n इंटू NCn प्लस n माइनस 1 इंटू NCn माइनस 1 अप टू यहाँ पहुंचेगा 0 इंटू NC0। उल्टा लिखेंगे तो ये पहुंचेगा ना, ये यहाँ आ जाएगा और वो वहां चला जाएगा। अब यहाँ पे नीचे वाले में फॉर्मूला यूज करना है, NCR बराबर NCn माइनस R, ठीक है ना, NCR बराबर NCn माइनस R। ऐसे में क्या करेंगे, NCR बराबर NCn माइनस R है तो इसको देखो, इसको इस फॉर्मूले से लिख देंगे n इंटू NC0, और यूज इसलिए किया क्योंकि ऊपर भी NC0 है, नीचे भी NC0 बनाना था, तो इसको NCn को NC0, यहाँ n माइनस 1 NC1 अप टू जीरो NCn, ऐसा बन जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, 2s बराबर n इंटू NC0 प्लस n इंटू NC1 अप टू n इंटू NCn, तो ये बन जाएगा 2s बराबर n कॉमन, शायद ये 2 का पावर n बनेगा, s बराबर n 2 का पावर n माइनस 1, n इंटू 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है ना। दोबारा बोल रहा हूँ, बाइनोमियल कोफिशिएंट सिंगल एपी एडिशन सीरीज हो हमेशा, तो इसमें वो शुरू से NC0 से शुरू होना चाहिए, नहीं हो रहा हो तो अपने आप वो टर्म लिख लो, लिख लिया
सीरीज को उल्टा करो तो हमेशा एनसी जीरो के नीचे एनसीएन आएगा, एनसी वन के नीचे एनसीएन माइनस वन आएगा, एनसीएन के नीचे एनसी जीरो आएगा। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको एनसीएन को लिख दिया एनसी जीरो, इसको एनसी वन, इसको एनसी एन। अब दोनों को ऐड किया तो हमारा सिंपल वन कॉमन आएगा तो बनेगा 2 का पावर n, आंसर n इंटू 2 का पावर n माइनस 1। ठीक है ना, तो ऐसे सॉल्व करेंगे ये। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखा क्या, एनसी जीरो माइनस 2 इंटू एनसी वन प्लस 3 इंटू एनसी टू माइनस 4 इंटू एनसी थ्री अप टू n प्लस वन टर्म। जरूरी नहीं है लास्ट टर्म दिया हो n प्लस वन टर्म। तो देखो अल्टरनेट माइनस प्लस के साथ, अब इसमें भी कोई बोले कि बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ एपी चल रही है सिंगल, और लेकिन एडिशन सीरीज नहीं है, तो इस बार मेथड वन ही लगेगा, एक ही मेथड है सॉल्व करने का। जनरल टर्म लिखते हैं तो क्या बनेगी जनरल टर्म इसकी, जैसे एनसी जीरो, एनसी वन, एनसी टू, एनसी थ्री, इसको देखते हुए ऑलवेज एनसी आर। अब 2 है तो 3, 3 है तो 4, तो r है तो यहाँ कितना हो जाएगा r प्लस वन। अल्टरनेट माइनस प्लस लाने के लिए मैंने उस पहले भी बताया था माइनस वन का पावर r लिखते हैं और चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है। जीरो रखेंगे तो माइनस वन का पावर जीरो पॉजिटिव, वन रखेंगे तो माइनस वन का पावर वन नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बन जाएगा समीशन r का वैल्यू 0 टू n। ठीक है ना, माइनस वन का पावर r प्लस वन एनसी आर। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाले के लिए फॉर्मूला तो ये है ही नहीं, तो फॉर्मूला r इंटू एन सी आर टाइप में है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बना माइनस वन का पावर r इंटू एन सी आर प्लस एन सी आर का समीशन r जीरो से n। ठीक है ना, अब ये वाले में फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये बना माइनस वन पावर r इंटू ये बनेगा n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस माइनस वन पावर r एन सी आर का समीशन r जीरो से n का समीशन r जीरो से n। ओपन करते हैं दोनों को, n बाहर आया, जैसे वो r गायब वो एक्सपेंशन को ओपन करो, n बाहर आया, जीरो रख नहीं पाओगे, वन से रखना शुरू करेंगे, वन रखेंगे तो ये बनेगा माइनस n माइनस वन सी जीरो प्लस n माइनस वन सी वन अप टू सबसे लास्ट में n रखेंगे तो माइनस वन पावर n माइनस वन सी n माइनस वन प्लस यहाँ पे रखते हैं तो ये बनेगा एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू माइनस वन पावर एन सी एन। तो अभी देखो क्या ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट अल्टरनेट माइनस प्लस के साथ है। तो हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम अल्टरनेट माइनस प्लस के साथ कितना होता है, जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर इस सीरीज का क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है ना, अल्टरनेट माइनस प्लस के साथ हो, जनरल टर्म लिखो, अल्टरनेट माइनस प्लस लाने का तरीका होता है माइनस वन पावर r से करना। ठीक है ना, तो अब कुछ एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें वो सॉल्व करो। फर्स्ट वाला जैसे एन सी जीरो प्लस टू इंटू एन सी वन प्लस थ्री इंटू एन सी टू अप टू n प्लस वन इंटू एन सी एन। सेकेंड 1 into NC0 plus 3 into NC1 plus 5 into NC3 up to 2n plus 1 NCN. Third, A into NC0 plus A minus B into NC1 up to A minus NB into NCN. Fourth, 3 into NC naught minus 8 into NC1 plus 13 into NC2 up to n plus 1 term. Next 2 into NC0 plus 5 into NC1 2 plus 8 into NC3 2 square NC2 up to n plus 1 term। ठीक है ना, तो ये कुछ सवाल हैं, ये ट्राई करो तो अपना। अच्छा, इसमें पहले तीन जो सवाल हैं वो मेथड 2 से ट्राई करने हैं,
क्योंकि सिंपल एपी वाले हैं, हमें मेथड 2 भी सीखना है। चौथा और पांचवा मेथड 1 से ट्राई करने हैं। तो ट्राई करो, 2 मिनट के लिए अपना वीडियो पॉज करो और फिर वरना क्या करो, सॉल्यूशन देखो, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला देखो, बाइनोमियल कोफिशिएंट सारे प्रेजेंट हैं, सिंगल एपी है, एडिशन सीरीज है, तो मेथड 2 से कर रहा हूं मैं। S बराबर NC0 प्लस 2 इंटू NC1 प्लस 3 इंटू NC2 अप टू n प्लस 1 इंटू NCN। अब उल्टा लिखते हैं तो यहाँ n प्लस 1 इंटू NCN आ जाएगा अप टू, देखो हमेशा लिखने का तरीका, जब तुम्हें पता है उल्टा लिख के ऐड होने से हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ डायरेक्ट ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो यहाँ प्लस NC0 इंटू 1। अब इनको वो NCN माइनस आर वाले फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू NC0 अप टू इसको 1 इंटू NCN। इसको क्या करते हैं, ऐड, तो 2s बराबर कितना आ जाएगा, n प्लस 2 NC0 अप टू ये भी बनेगा n प्लस 2 NCN। तो 2s बराबर n प्लस 2 कॉमन ब्रैकेट में बनेगा NC0 प्लस NC1 अप टू NCN। ये कितना हो जाएगा, 2 पावर n। तो 2s बराबर n प्लस 2 पावर n, तो s बराबर आ जाएगा n प्लस 2 पावर n माइनस 1, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड वाला भी मेथड 2 से उल्टा लिखते हैं सीरीज को। तो इनिशियली s बराबर 1 इंटू NC0 प्लस 3 इंटू NC1 अप टू 2n प्लस 1 कितना लिखा हुआ है NCN। तो उल्टा लिखते हैं तो s बराबर यहाँ 2n प्लस 1 NCN आएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा 1 इंटू NC0। अब इसको लिख दिया s बराबर 2n प्लस 1 इसको NC0 और इसको लिख दिया 1 इंटू NCN। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनेगा 2s बराबर 2n प्लस 2 ब्रैकेट में NC0 प्लस NC1 अप टू NCN, जो होता है 2 का पावर n। तो यहाँ से ये आ गया 2s बराबर 2n प्लस 2 का पावर n, तो s बराबर n प्लस 1 2 का पावर n, ठीक है ना। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट थर्ड वाले की बात करते हैं। ये भी क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट के बगल में सिंपल एपी है, तो अगेन s बराबर ANC0 प्लस a माइनस बी NC1 अप टू कितना है a माइनस NB NCN दिया है, तो उल्टा लिखते हैं तो ये बनेगा a माइनस NB NCN अप टू यहाँ बनेगा a इंटू NC0। अब अगेन a माइनस NB, इसको लिखते हैं NC0 अप टू यहाँ लिखते हैं a इंटू NCN। इन दोनों को ऐड किया तो 2s बराबर ये बनेगा 2a माइनस NB इंटू NC0 अप टू यहाँ भी 2a माइनस NB इंटू NCN। तो ये बनेगा 2s बराबर 2a माइनस NB NC0 प्लस NC1 अप टू NCN। तो ये 2s बराबर 2a माइनस NB इंटू ये बनेगा 2 का पावर n। दिस इम्प्लाइज s बराबर 2a माइनस NB इंटू 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो ये इसको सॉल्व करने का मेथड। नेक्स्ट फोर्थ वाले की बात करते हैं। अब फोर्थ वाले में एपी तो है लेकिन अल्टरनेट क्या है, प्लस माइनस। तो हम क्या करेंगे, जनरल टर्म से करेंगे। तो हम लिखेंगे जनरल टर्म टी आर बराबर, टी आर क्या, जनरल टर्म क्या बनेगी, NCR आ जाएगा माइनस 1 पावर आर आ जाएगा, बहुत इजीली, ठीक है ना। क्योंकि 0 है तो 0 रखेंगे तो पॉजिटिव, 1 रखेंगे तो नेगेटिव, ये तो ठीक है। अभी देखो 3 8 13 वाला है, ठीक है ना, 3 8 13 है, तो इसका टर्म लिखना है। तो देखो 3 8 13 ऐसी सीरीज चल रही है। तो बेसिकली NCR कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से ना। तो NCR बेसिकली सीरीज का r प्लस 1th टर्म होता है, ठीक है ना। तो ये AP का r प्लस 1th टर्म लिख सकते हैं कैसे, 3 प्लस r प्लस 1 माइनस 1 इंटू 5, 3 प्लस 5r कैसा लिखा जा सकता है।
और जहाँ कन्फ्यूजन हो चेक कर लो। आर रखोगे 0 तो 3 मिलेगा पहला टर्म, आर रखोगे 1 तो 8 दूसरा टर्म, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 5r का समीशन r इक्वल्स टू 0 to n। ठीक है ना। अब ये वाला अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये यहाँ लिख रहा हूँ, ये बनेगा समीशन r इक्वल्स टू 0 to n, कितना आ जाएगा 3 - 3 बाहर -1 पावर r NCR प्लस समीशन r इक्वल्स टू 0 to n, यहाँ 5 बाहर -1 पावर r इंटू NCR। ठीक है ना। अब इसको उस फॉर्मूले से r इंटू NCR को लिख सकते हैं n इंटू n -1 CR -1। अब सीरीज को ओपन किया, 3 इंटू ये कितना बनेगा NC0 - NC1 प्लस NC2 अप टू -1 पावर n NCN। ठीक है ना, प्लस 5n ये आ गया। इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस का n -1 C0 प्लस का n -1 C1 अप टू -1 पावर n -1 CN -1। ऐसा बन जाएगा ना। अब देखो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट अल्टरनेट माइनस प्लस के साथ आंसर कितना हो जाएगा 0। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट शुरू से लास्ट तक अल्टरनेट माइनस प्लस के साथ आंसर कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है ना। नेक्स्ट 5th वाला, अगेन जनरल टर्म लिखा, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ सिंगल एपीपी है और जीपी है, तो जीपी तो इंक्रीजिंग है तो 1 + x⁴n वाला एक्सपेंशन होगा ना। तो अभी देखो ये बनेगा NC1 NC2 की वजह से NCR, 1 है 2⁴1, 2 है 2⁴2, तो NCR है 2⁴R। सीरीज चल रही है 2 5 8 ऐसा, तो अगेन NCR सीरीज का r+1 टर्म होता है, तो ये बनेगा 2 + r+1 - 1 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 3r+2, तो इंटू 3r+2। ठीक है ना। और r का वैल्यू कहाँ से कहाँ 0 से n, अलग अलग किया तो ये बनेगा समीशन r का वैल्यू 0 से n, 3 बाहर r इंटू NCR इंटू 2 पावर r प्लस समीशन r का वैल्यू 0 से n, ये बनेगा 2 बाहर NCR 2 पावर r। अब ये r NCR को लिखा n इंटू n -1 CR -1। अब n बाहर तो 3n बनेगा, इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 0 रख नहीं सकेंगे 1 रखेंगे ना, n -1 C0 2 पावर 1 प्लस n -1 C1 2 पावर 2 अप टू n -1 CN -1 2 पावर n प्लस ट्वाइस ऑफ NC0 2 पावर 0 प्लस NC1 2 पावर 1 अप टू NCN 2 पावर n। ऐसा बन जाएगा। तो देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ इंक्रीजिंग जीपी तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो NC0 इसका पार 0 होना चाहिए था ना, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 6n बाहर, शायद ये 1 + 2 का पावर n -1 का एक्सपेंशन, और ये ट्वाइस ऑफ 1 + 2 का पावर n का एक्सपेंशन, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो 5th वाला अच्छा सवाल हुआ, एपी विद जीपी मिक्स हो गया, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सब टाइप 2, इफ टर्म विद बाइनोमियल कोफिशिएंट आर इन HP। तो इसमें एक हमें सीरीज याद रखनी है, NC0/1 प्लस NC1/2 प्लस NC2/3 अप टू NCN/n+1। ये होता है 2 का पावर n+1 -1/n+1। ये सीरीज एज ए रिजल्ट हमें क्या रखनी है याद, NC0/1 NC1/2 NC2/3 अप टू NCN/n+1, 2 का पावर n+1 -1/n+1। ठीक है ना, कंप्लीटली याद रखनी है। अब इसका प्रूफ और इससे समझ में आ जाएगा। अभी देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ HP चल रही है, तो सॉल्व करने का तरीका ऑलवेज जनरल टर्म, r = 0 to n NCR अपॉन शायद r+1 लिखा हुआ है ना, NCR इसकी वजह से नीचे एक ज़्यादा है। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है n+1 CR+1 अपॉन NCR, वही फॉर्मूला है लेकिन थोड़ा इसे n+1 के लिए लिखा है, तो कितना हो जाता है n+1 अपॉन r+1। प्रोसीजर अच्छा, इसमें एक ही मेथड है, प्रोसीजर वही,
नीचे वाले को गायब करेंगे, जैसे ही गायब होगा एक्सपेंशन कर देंगे। तो देखो इस फॉर्मूले को इसको इधर लाते हैं तो n प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इसको ये भी लिख सकते हैं ना एन सी आर अपॉन आर प्लस वन। तो ये वाला ये रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा r इक्वल टू 0 टू n प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब n प्लस वन बाहर निकलेगा तो 1/n प्लस वन बाहर आ गया। समीशन ओपन करते हैं तो ये बनेगा n प्लस वन सी वन प्लस n प्लस वन सी टू अप टू n प्लस वन सी n प्लस वन। तो ये एक बाइनोमियल कोफिशिएंट गायब है, तो ये बन जाएगा ना 2 का पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है ना, एक बाइनोमियल कोफिशिएंट गायब है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा आंसर होगा। और ये एज ए रिजल्ट भी क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है ना, वैसे जेई में आज तक ये सीरीज आई नहीं है, अच्छी बात है हमारे लिए। अब इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल है, सॉल्व करो। जैसे समीशन एन सी जीरो अपॉन वन डॉट टू प्लस एन सी वन अपॉन टू डॉट थ्री प्लस एन सी टू अपॉन थ्री डॉट फोर अप टू एन प्लस वन टर्म। सेकेंड एन सी जीरो अपॉन वन माइनस एन सी वन अपॉन टू प्लस एन सी टू अपॉन थ्री माइनस एन सी थ्री अपॉन फोर अप टू एन प्लस वन टर्म। थर्ड एन सी जीरो अपॉन वन सिक्स प्लस एन सी वन अपॉन टू सिक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू अपॉन थ्री सिक्स क्यूब अप टू एन सी एन अपॉन एन प्लस वन सिक्स का पावर एन प्लस वन। फोर्थ समीशन आर का वैल्यू 0 टू एन 4r प्लस फाइव अपॉन आर प्लस वन इंटू एन सी आर। अच्छा एक चीज़ ये, इसको जनरलाइज भी याद रखना है, ये एन सी आर अपॉन आर प्लस वन, मतलब ये बन रहा है ना, ये भी याद रखना है साथ में, ये वाला वैल्यू ऐसा होता है एन सी आर अपॉन आर प्लस वन, आर जीरो से एन हो तो 2 का पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है ना, तो ये ट्राई करो, इसमें दो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, दो तुम लोग ट्राई करोगे। ठीक है ना, तो अपना वीडियो पॉज करके ये एग्जांपल ट्राई करो। ठीक है ना, तो इसमें नहीं हुआ है तो सॉल्यूशन देखो। फर्स्ट वाला जनरल टर्म बनेगा एन सी आर एन सी नोट एन सी वन की वजह से अपॉन शायद आर प्लस वन आर प्लस टू, क्योंकि वन है तो टू और थ्री एक एक ज़्यादा है ना, और समीशन आर का वैल्यू 0 से n। तो हमारे पास वो फॉर्मूला होता है n प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर होता है n प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन n प्लस वन जो है वो बन जाएगा एन सी आर अपॉन आर प्लस वन। तो एन सी आर अपॉन आर प्लस वन को रिप्लेस कर दो तो ये बनेगा समीशन आर का वैल्यू 0 टू एन एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आर प्लस टू। तो जैसे देखो ये एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ये लिखा है, तो इधर भी इनमें फिर एक रिलेशन है, तो ये फिर रिलेशन लिख रहा हूँ। इस बार एन प्लस टू सी आर प्लस टू अपॉन एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ये होगा एन प्लस टू अपॉन आर प्लस टू। यहाँ से ये एन प्लस टू सी आर प्लस टू अपॉन एन प्लस टू कितना हो जाएगा, एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन आर प्लस टू। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू फिर यहाँ से रिप्लेस कर दी, रिप्लेस करते हैं तो ये बनेगा समीशन आर का वैल्यू 0 टू एन एन प्लस टू सी आर प्लस टू अपॉन एन प्लस टू एन प्लस वन। नीचे आर गायब हो गया तो समीशन ओपन कर दो, तो ये बनेगा 1 अपॉन एन प्लस टू एन प्लस वन। ये ओपन करेंगे तो ये शायद एन प्लस टू सी टू एन प्लस टू सी थ्री अप टू एन प्लस टू सी एन प्लस टू बनेगा। तो ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट है, दो गायब है तो दो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि एन प्लस टू सी जीरो एन प्लस टू सी वन ऐड किया माइनस एन प्लस टू सी माइनस एन प्लस टू सी वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा
इज इक्वल टू 1/n+2 n+1 × ये हो जाएगा 2 का पावर n+2 -1 माइनस n+2। तो ये हमारा फर्स्ट वाले का क्या होगा आंसर। नेक्स्ट सेकंड वाला डिस्कस करते हैं। अल्टरनेट माइनस प्लस है तो भी कोई दिक्कत नहीं। समीशन NCR ऑलवेज 1 तो 2 2 तो 3 तो नीचे आ जाएगा R+1 और -1 का पावर R 1 है तो नेगेटिव, ठीक है ना। समीशन R का वैल्यू 0 से n, ठीक है ना। तो अब वही ये वाला अभी वो फॉर्मूला देखा था तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले से R 0 से n, इसको लिखेंगे n+1 CR प्लस 1/n+1 × -1 पावर R। अब नीचे R गायब हो गया, एक्सपेंशन कर दो तो बाहर 1/n+1 तो है ही है, इसको लिखेंगे 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव n+1C1 माइनस n+1C2 प्लस n+1C3 ऐसी सीरीज बन जाएगी ना। अब देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट है अल्टरनेट माइनस प्लस के साथ, तो अल्टरनेट माइनस प्लस वाली सीरीज जो हमें मालूम है इसके लिए n+1C0 n+1C1 माइनस प्लस n+1C2 ये वाली जो सीरीज है इसका आंसर कितना होता है 0। अब हमें 1 से चाहिए और 1 प्लस में चाहिए तो इस वाले को उधर उठा के ले गए, इसका का वैल्यू रख दिया तो 1 बराबर कितना आएगा n+1C1 माइनस n+1C2 की ऐसी सीरीज बन जाएगी। तो ये वाला आंसर क्या कर दिया रिप्लेस, तो आंसर आएगा 1/n+1, ठीक है ना। हाँ तो ये तो सवाल अभी डिस्कस किए, अब ये दो सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये शीट से होमवर्क है, ठीक है ना। तो ये अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आगे शुरू करेंगे प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। और अगर टाइम रहा तो मल्टीनोमियल।